हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए फिर आज का सेशन हमारा शुरू करते हैं, जो कि जनरल स्टडीज़ का है और प्रैक्टिस सेट 2 है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विजय सूत्र के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास बाय निहिता मैम। तो सबसे पहला क्या कह रहा है यहाँ पे? पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह कहाँ हुआ था, यानी कि जो फर्स्ट विद्रोह था, रिवोल्ट था, ठीक है, 1857 का, वो कहाँ हुआ था? दिल्ली, मेरठ, कानपुर या फिर झांसी? बिल्कुल सही। जो बच्चे ऑप्शन कमेंट सेक्शन में ऑप्शन देना चाहते हैं वो फटाफट से अपना क्वेश्चन नंबर डालेंगे और नंबर के आगे ABC या फिर D जो है वो डालेंगे, ठीक है, जिससे हम लोग क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज जो है वो प्रॉपरली चलते हुए आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो अगर हम इस आंसर की बात करते हैं तो आपको पता है कि जब हम फर्स्ट रिवोल्ट की बात करते हैं, जो कि आपका कब होता है, 10 मई 1857 को होगा, 1857 को होगा। और ये कहाँ से शुरू होता है? तो भाई ये स्टार्ट होता है मेरठ से। कहाँ से होगा? मेरठ से शुरू होता है। और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज जो है वो उठाते हैं, कौन उठाएंगे? मंगल पांडे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, भारत में सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? देखो भाई, हमारे जो वैदिक पीरियड है, वैदिक पीरियड से धीरे 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 हमारे पीरियड तक, यानी कि जो 1857 का टाइम था, वहाँ तक बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी जिन्हें एबोलिश किया गया, यानी जिन्हें समाप्त किया गया, और बहुत सी ऐसी प्रथाएं थी जिनको चेंज भी किया गया, ठीक है, समय के अनुसार धीरे धीरे क्या हुई, परिवर्तित हुई। उनमें से एक प्रथा थी आपकी सती प्रथा। और इस सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जो है वो किसको जाता है, ये बताना है सवाल में। राजा राम मोहन रॉय हैं, दयानंद सरस्वती हैं, ईश्वरचंद्र विद्यासागर हैं और बाल गंगाधर तिलक हैं। तो आपको ध्यान रखना है, हमेशा जब सती प्रथा की बात आती है तो राजा राम मोहन रॉय जो हैं वो हमारे आते हैं, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए हमारा जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। इनका साथ देने वाला, या ये किसका साथ दिए थे, तो हम कहेंगे उस टाइम जो 1829 में, 1829 में विलियम बेंटिक, ठीक है, कौन थे? विलियम बेंटिक थे, जो कि आपके गवर्नर जनरल थे। इन दोनों ने मिल करके सती प्रथा पर क्या किया था? प्रतिबंध लगाया था, यानी कि रोक जो है वो लगाई थी। नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। नेक्स्ट सवाल है तीसरा सवाल। भारत का अंतिम मुगल सम्राट जो है वो कौन था, पूछा जा रहा है। अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह जफर या है औरंगजेब? तो भाई अगर हम अकबर की बात करते हैं तो आपको पता है अकबर, बाबर, हुमायूं, ये सब हो गए, तो यानी कि ये नहीं है। शाहजहां फिर हो गए, ये भी नहीं है। औरंगजेब जो हो गए, नहीं भाई ये भी नहीं है। 1707 में तो ये समाप्त हो गए थे, यानी इनकी डेथ हो गई थी। तो बचा कौन? बहादुर शाह जफर बचा, ठीक है। कौन बचा? बहादुर शाह जफर बचा, ये करेक्ट आंसर है। इन्हें रंगून यानी कि म्यांमार जो है वो भेज दिया गया था, है ना। तो 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद, अंग्रेजों ने इनको रंगून यानी म्यांमार भेज दिया था, या हम कह सकते हैं निर्वासित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसको कब शुरू किया गया था, कब स्टार्ट हुआ था? कौन सा आंदोलन? क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था, ये पूछा जा रहा है। आपको देखना है 1930 में, 1942 में, 1919 में, या फिर कह रहे हैं 1947 में।
ठीक है। तो भैया क्विट इंडिया मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि 8 अगस्त कब हुआ था भैया, 8 अगस्त 1942 में, ठीक है, 42 को ये क्या हुआ था, शुरू हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू हुआ था। और इसी के साथ साथ मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, ग्वालियर टैंक मैदान में शुरू हुआ था, ठीक है। ये आंदोलन क्या हुआ था, शुरू हुआ था। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 1942। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे पूछ रहे हैं, पांचवा सवाल देखो क्या है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो कह रहे हैं कब हुआ था। इसमें आपको बताना है कि जो जलियांवाला बाग मसाकरे है, यानी कि वो जो हत्याकांड था वो कब स्टार्ट हुआ था, 1915, 1919, 1922 और है 1931। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आपको ध्यान रखना है जलियांवाला हत्याकांड जो है वो आपका कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था मैम, अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था मैम, 13 अप्रैल 13th of April 1919 में हुआ था। इसमें तकरीबन हजारों लोग जो हैं, ठीक है, क्या हुए थे, हजारों लोग मौत के घाट जो है वो उतरे थे। और अमृतसर में जनरल रेजिनाल्ड डायर थे, ठीक है, उन्होंने निहत्थे लोगों पर क्या किया था, गोलियां चलवाई थी, ठीक है। कौन है, जनरल रेजिनाल्ड डायर ने गोली चलवाई थी, या हम कह सकते हैं गोली चलाने का आदेश दिया था, ठीक है। क्लियर है। चलो वेरी गुड। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 1919, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। सवाल है आपका छठा सवाल, देखो क्या कह रहा है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा है। ये जो कहा है कि स्वराज इज माय बर्थ राइट, ये किसने कहा है, ये आपको क्या करना है, बताना है। महात्मा गांधी है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, बाल गंगाधर तिलक है और हैं सुभाष चंद्र बोस। तो इन चारों में से किस व्यक्ति ने ये कहा है कि स्वराज जो है वो मेरा क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी कि मेरा बर्थ राइट जो है वो है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने ही ये बात जो है वो अपनी कही है, अपना जो कथन है वो उन्होंने दिया है। जन आंदोलन बनाने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो इन्होंने निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th सवाल। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। जो दिल्ली सल्तनत थी उसका पहला शासक या रूलर या पहला राजा, पहला सुल्तान, जो भी कह सकते हो, वो कौन था, ये पूछा जा रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक है, बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी हैं, इल्तुतमिश हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने ही क्या किया था, गुलाम वंश की स्थापना की थी, ठीक है। गुलाम डायनेसिटी जो है उसकी इन्होंने क्या किया था, स्थापना किया था। ये पहले शासक थे दिल्ली सल्तनत के। इसके बाद कौन आएंगे, इसके बाद आएंगे इल्तुतमिश, ठीक है। ये ध्यान आपको रखना है। इसको गुलाम वंश भी कह सकते हो, इसको स्लेव डायनेसिटी भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, स्लेव डायनेसिटी भी कहते हैं। पूछा जाएगा कब किया था, तो
तो आपको ध्यान रखना है 1206 में किया था, 1206 में किया था, 1206 में इन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है वो की थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे, ये पूछा जा रहा है। गुप्ता वंश है, मौर्य वंश है, कुषाण वंश है, या फिर कह रहे हैं आपके नंद वंश है। तो यहाँ पे आपको क्या है आंसर, आपको ये बताना है। पूछा जा रहा है अशोक के बारे में। ठीक है, जो एम्परर राजा अशोक, सम्राट अशोक जो थे वो कहाँ, कौन सी डायनेसिटी में बिलोंग करते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर भाई इसका क्या हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर इसका होगा मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। ये ध्यान रखना है आपको कि मौर्य वंश के ये महान शासक थे। और कलिंग युद्ध के बाद, जब कौन सा युद्ध होता है, कलिंग वॉर होगी, कलिंग युद्ध के बाद यह अपना क्या करेंगे, धर्म परिवर्तन करते हैं। ठीक है, धर्म परिवर्तन करेंगे, या आप कह लो कि ये अपनी राह जो है वो चेंज करेंगे और बौद्ध धर्म को अपनाएंगे। क्या करेंगे, बौद्ध धर्म को इन्होंने क्या किया, अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, और अहिंसा का प्रचार जो है वो किया, क्योंकि कलिंग जो वॉर था, कलिंग जो युद्ध था, उसमें इतना ज़्यादा वो हो गया था, क्या कहते हैं कि कत्लेआम हो गया था, कि इन्होंने उस राह को फिर क्या किया, छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, पूछा जा रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है वो कैसी थी, जल्दी से फटाफट से बताना है। ठीक है, पढ़ी जा चुकी है, अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है, संस्कृत लिपि है या फिर कह रहे हैं ब्राह्मी लिपि है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बताना है। फटाफट से बताएं कि राइट आंसर जो है आपका क्या होगा। अब भाई देखो, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है, सिंधु घाटी की जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। कैसी लिपि थी, भाव चित्रात्मक लिपि है। कैसी लिपि है, भाव चित्रात्मक लिपि है। ठीक है, भाव चित्रात्मक लिपि है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10th क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, पलासी का युद्ध जो है वो कब हुआ, ये पूछा जा रहा है। तो आपको आंसर देना है 1757, 1764, 1773 या फिर 1784 होगा राइट आंसर। चारों में से करेक्ट आंसर जो है आपका क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से फटाफट से क्या करना है, बताना है। देखो भैया, जब हम बैटल ऑफ पलासी की बात करेंगे तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि 1757 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव, जो कि कौन थे, एक अंग्रेज थे, और उन्होंने बंगाल के नवाब, ठीक है, वर्सेस बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। ठीक है, किसको हराया था, सिराज उद दौला को, दौला को क्या किया था, हराया था। जिसमें जीतते कौन है, जीत जो है वो रॉबर्ट क्लाइव की होती है। ठीक है, इसके बाद भारत में ब्रिटिश सत्ता की शुरुआत हो जाती है बैटल ऑफ पलासी के। 11th क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है, ये आपको बताना है। गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है या फिर नर्मदा है। तो जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि भारत की जीवन रेखा या लाइफ लाइन जो कहा जाता है, ठीक है, भारत की नदियों में, ठीक है, जो लाइफ लाइन या जीवन रेखा कहा जाता है वो कौन सी है, तो वो है हमारी गंगा नदी, होली रिवर गंगा। अब अगर ये हम कहें कि ये इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो आप कहेंगे कि मैम ये हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर
गंगोत्री ग्लेशियर से उत्पन्न होती है, ठीक है, से निकल कर बंगाल की खाड़ी में मिलती है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है। मतलब ओरिजिनेट कहाँ होती है और जाकर के मिलती कहाँ है, दोनों चीजें हमारी क्या हो गई, यहीं पे आ गई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है 12 क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। अब देखो मरुस्थल की बात हो रही है, यानी कि लार्जेस्ट डेजर्ट की बात हो रही है। डेजर्ट कौन सा है, गोबी है, थार है, सहारा है, या फिर आप कहेंगे कालाहारी है। तो भैया भारत का मरुस्थल की बात करेंगे तो हमारा थार का मरुस्थल जो है वो सबसे बड़ा मरुस्थल काउंट किया जाता है, ये सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है, ठीक है, जो कि मुख्यतः कहाँ है, अगर हम कहें कि इसका मुख्यतः स्थान जो है वो कहाँ है, राजस्थान में स्थित है, ठीक है, कहाँ है, राजस्थान में स्थित है। क्लियर है। अब आ जाते हैं हमारे और क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपसे कि भारत में सूर्य सबसे पहले कहाँ उगता है। अब भाई सूर्य जो है वो उगता है, लेकिन भारत में सबसे पहले कहाँ दिखाई देता है ये आपको बताना है। असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है और है आपका मणिपुर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, आप कहेंगे मैम अरुणाचल प्रदेश जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब अगर हम कहें कि मैम अरुणाचल प्रदेश जो है वो सबसे पूर्वी राज्य है, ठीक है, क्या है भैया, सबसे पूर्वी राज्य है, ठीक है। अब जब वो सबसे पूर्वी राज्य है तो इसलिए यहाँ सूर्योदय जो है वो क्या होगा, सबसे पहले दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, ये आपको बताना है। मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, या फिर कह रहे हैं महाराष्ट्र है। क्षेत्र के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर कौन है, तो हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर के हिसाब से कौन सा है भाई, तो आप कहेंगे कि मैम ये तो हमारा अपनो राजस्थान है। क्या है भैया, राजस्थान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, भारत की मुद्रा जो है वो क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है जिसका आंसर आप आराम से दे सकते हो। भारत की मुद्रा क्या है, करेंसी ऑफ इंडिया, रुपया है, डॉलर है, येन है और पाउंड है। बहुत सारे बच्चे फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर दे भी देंगे। बिल्कुल सही आंसर जो है वो है आपका रुपया, यानी कि रुपीस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, योजना आयोग की जगह किस संस्था ने ली है। बहुत ही इजी सवाल है। वित्त आयोग है, नीति आयोग है, आरबीआई है, या फिर कहा जा रहा है संसद है, यानी कि पार्लियामेंट है। बहुत इजी सा आपका आंसर है, बहुत इजी सा आपका सवाल है। आपको बस इसका करेक्ट आंसर जो है वो देखना है, ठीक है। क्या होगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो भाई ध्यान देना है, योजना आयोग के बाद आपका क्या आता है, नीति आयोग आता है, जो कि किसने इंट्रोड्यूस कराया, नरेंद्र मोदी जी ने इसका क्या किया है, इनॉग्रेशन जो है वो किया था। कब किया था, 2015 में, ठीक है। कब किया था, 2015 में। नेक्स्ट सवाल है 18वां सवाल। 18th क्वेश्चन कह रहा है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। ये भी अगेन बहुत सिंपल सा सवाल है आपका। तो आप कहेंगे एसबीआई, आरबीआई, नाबार्ड और सेबी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आरबीआई, जिसको कहा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या होता है, मुद्रा जारी करता है और बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करने का काम जो है वो किसका होता है, आरबीआई का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। हरित क्रांति जो है वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है, या हम कह सकते हैं इज रिलेटेड टू उद्योग से, इंडस्ट्री से, एग्रीकल्चर से, ट्रेड से, एजुकेशन से। तो बहुत सिंपल सी इसका भी आंसर होगा, कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। और ये मुख्यतः गेहूं और चावल की पैदावार में भारी वृद्धि हुई है। पैदावार में भारी वृद्धि हुई है। ठीक है, इस हरित क्रांति की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 20वां सवाल, भारत में जीएसटी जो है कब लागू हुआ था, ये आपको बताना है। व्हेन वाज जीएसटी इम्प्लीमेंटेड? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले ये समझो, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कहां पर? इंडिया में। ठीक है, ये आपका क्या होगा? जीएसटी हो गया। जो कब लागू होता है? तो भाई 2017 में होगा, 1 जुलाई 2017 में, यानी 2017 में ये क्या होता है? शुरू हुआ था, ये लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, ये पूछा जा रहा है, ये बताना है। 26 जनवरी 1950 में, 15 अगस्त 1947 में, 26 नवंबर 1949 में, या 2 अक्टूबर 1950 में। तो देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फोर्स में कब आया था? तो आप ध्यान देंगे 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, 1950 में ये क्या होता है? लागू हुआ था, या हम कह सकते हैं फोर्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के जनक कौन है? बहुत सिंपल सवाल है, कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, और हैं सरदार पटेल। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई जनक है कॉन्स्टिट्यूशन का तो वो हैं भीमराव अंबेडकर। ठीक है, BR अंबेडकर जो हैं, यही आपके जो प्रारूप समिति थी, ठीक है, प्रारूप समिति थी, जिसको क्या कहा जाता है? ड्राफ्टिंग कमिटी। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमिटी जो थी, कमिटी, उसके ये कौन थे? अध्यक्ष भी थे। ठीक है, उसके ये कौन थे? अध्यक्ष भी थे। कौन? BR अंबेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्र अध्यक्ष कौन होता है, यानी कि हु इज द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया? हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया पूछा जा रहा है। प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, और हैं राज्यपाल, यानी कि गवर्नर। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? अगेन राइट आंसर की जब हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका राष्ट्र अध्यक्ष की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो आपका राइट आंसर होगा। देश का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल जो है वो कितना होता है? 4 साल, 5 साल, 6 साल, या फिर कह रहे हैं 7 साल। तो इनमें से करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, ये बताना है। लोकसभा का कार्यकाल पूछ रहे हैं तो आप कहेंगे कि मैम 5 इयर्स होता है। कितना होता है? 5 वर्ष जो है वो होता है, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसे पहले भंग ना कर दिया जाए, ठीक है, जब तक कि पूरा लिख देते हैं, जब तक कि यह भंग ना कर दिया जाए।
तब तक 5 वर्ष ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है वो कौन होगा? प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं यानी स्पीकर ऑफ द लोकसभा है। तो ए, बी, सी और डी पूछा जा रहा है और साथ में पूछा ये भी जा रहा है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होगा। तो आपको ध्यान रखना है राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो होगा। और राज्यसभा का ये पदेन अध्यक्ष होगा, पदेन अध्यक्ष होगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं? बहुत सा सिंपल सा सवाल है, आप सभी जानते हो। कितने सदन हैं जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। 1 है, 2 है, 3 है या 4 है? तो भाई अगर देखा जाए तो एक तो आपका क्या हो गया? राज्यसभा हो गई, राज्यसभा। और दूसरी हो गई आपकी लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को अगर हम कहेंगे तो अपर हाउस, और लोकसभा को अगर हम कहेंगे तो ये हो जाएगा लोअर हाउस। ठीक है, अब अगर हम ये भी कहें कि राज्यसभा जो होती है वो क्या होती है? परमानेंट होती है। ठीक है, जबकि अगर हम कहें कि लोकसभा क्या होती है तो ये अस्थाई होती है, अस्थाई होती है। जबकि आपकी राज्यसभा जो है वो क्या होगी? वो स्थायी होगी। ठीक है, दूसरी बात, लोकसभा जो होती है वो कैसे चुने जाते हैं? तो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, इसके जो सदस्य होंगे वो किसके द्वारा चुने जाएंगे? जनता द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है, जबकि जो राज्यसभा होगी इसके जो सदस्य होंगे वो कैसे चुने जाएंगे? तो वो विधानसभा द्वारा चुने जाएंगे, विधान सभा द्वारा। ठीक है, इन दोनों सदनों को मिला करके ही पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बनता है। ठीक है, इन दोनों सदनों को ही मिला करके, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, को मिला करके ही पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या होगा? बनता है। क्लियर है? चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मतदान की आयु जो है वो कितनी है पूछी जा रही है, ये बताना है। व्हाट इज द वोटिंग एज इन इंडिया? भारत में मतदान की जो आयु है वो कितनी है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है 16, 18, 21 और 25। तो राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे ए है, बी है, सी है या फिर डी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल सही। अगर हम कहेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 18 वर्ष। क्या हो जाएगा? 18 ईयर्स यानी 18 वर्ष तक के से ऊपर के जितने भी लोग हैं, युवा हैं, वो क्या कर सकते हैं? वोट जो है वो दे सकते हैं। क्लियर है? पहले ये आयु क्या थी? अगर हम कहें कि पहले यह आयु कितनी थी तो आप कहेंगे 21 वर्ष थी। ठीक है, और अब क्या हो गई है? अब ये 18 वर्ष हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखना है। भारत में न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है ये पूछा जा रहा है। व्हाट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया? हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है और पीपल्स कोर्ट है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है
यहाँ पे आपका सर्वोच्च न्यायालय जो है वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ये जिला का होगा। हाई कोर्ट के ऊपर ही आपका क्या आएगा, सुप्रीम कोर्ट आएगा, ठीक है। और लोक अदालत आपकी पीपल्स कोर्ट होती है, ठीक है। यानी कि राइट आंसर क्या हो गया, सी, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर हम कहें इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, अगर हम कहेंगे कि इसकी स्थापना जो है मैम कब हुई थी, तो आप कहेंगे कि इसकी स्थापना मैम 28 जनवरी 1950 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, न्यू दिल्ली में ये क्या है, स्थित है, ठीक है, न्यू दिल्ली में ये क्या है, स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में टोटल अनुसूची जो है वो कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। अगर हम मूल संविधान की बात करते हैं, मूल संविधान की बात करेंगे 1950 में टोटल जो अनुसूचियां थी वो कितनी थी, तो 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। लेकिन इसके बाद ये क्या होता है, ये चेंज होकर के 12 हो जाती हैं। और इसी के साथ साथ उदाहरण में जैसे 7वीं अनुसूची, ठीक है, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची व 12वीं अनुसूची, ये 4 जो हैं ये क्या होती हैं, बाद में आपकी ऐड होती हैं, ठीक है। इसीलिए हमारी अनुसूचियां जो है वो 12 हो जाती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया है। अब आप सभी को ये ध्यान देना है कि ऑल यूपी रैंक टेस्ट जो है वो आपका शुरू हो चुका है। ये जो आपका टेस्ट है ये आपको हर सैटरडे मिलेगा, ठीक है। कब मिलेगा मैम? ये आपको हर सैटरडे को करने को मिलेगा, ठीक है। होम गार्ड 21 मार्च 2026 से और पुलिस कांस्टेबल 28 मार्च 2026 से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। इसी के साथ साथ संपूर्ण यूपी रैंक टेस्ट बिल्कुल फ्री आपको मिलेंगे। सारे आपको एग्जाम एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। वीडियो एनालिसिस भी जो है वो भी आपको मिलेगा, हर संडे को मिलेगा, अवेलेबल होगा, ठीक है, 2 आवर्स का। 23,000 प्लस रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। जल्दी जल्दी फटाफट से आपको और रजिस्टर कर लेना है और रजिस्टर करके हमारा जो बैच है उसको क्या करना है, कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो हमारा जो बैच है वो आपका 149 का है, ठीक है, रिवीजन बैच है ये। और ये 149 का रिवीजन बैच आप क्या कर सकते हो, फटाफट से कनेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आपको हर चीज़ जो है, जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो रिवीजन के लिए आपके लिए बेटर है, अच्छी है, वो सारी चीज़ें जो है आपको इस प्लेटफॉर्म पे, विजय सूत्र के प्लेटफॉर्म पे आपको वेबसाइट पे ज़रूर से मिलेंगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे आप सभी को, जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, अपने एग्ज़ाम पे फोकस रखिए और जल्दी से फटाफट से एनरोल करके हमारे साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद आप सभी का।